हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉप आर्ट के बारे में, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1950 से 1960 ईस्वी के बीच का। बात शुरू हुई ब्रिटेन और अमेरिका के यंग आर्टिस्टों के बीच कि उनको जो स्कूल और कॉलेजेस में जो सिखाया गया था, जो ट्रेडिशनल आर्ट सिखाई गई थी, उसको वो एवरीडे लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनका मानना ये था कि आखिर इस कला का हमारे रोज़मर्रा में क्या यूज़ है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। मीन्स वो ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं फॉलो करना चाहते थे, वो सभी आर्टिस्ट आर्ट मूवमेंट की तरह कुछ अलग करना चाहते थे। तो इसी तरह से पॉप आर्ट की शुरुआत हुई। तो जो आर्टिस्ट थे पॉप आर्ट के, उन्होंने ध्यान दिया जो उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट था, मीन्स जो उनके सराउंडिंग थी उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। जैसे उस समय हॉलीवुड मूवीज़ बहुत पॉपुलर हो रही थी और जैसे डीसी वगैरह की कॉमिक, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये सब बहुत पॉपुलर हो रहा था उस समय। और कई ऐसे प्रोडक्ट भी थे जो मार्केट में नए लॉन्च हो रहे थे, जैसे कोको कोला हो गया और कुछ सूप की कंपनीज़ थी। तो उनके एडवर्टाइजिंग के पोस्टर वगैरह बनाना जो है ये आर्टिस्टों ने शुरू कर दिया, उन्हें डिज़ाइन करना। पॉप आर्टिस्ट जो थे इनकी इमेजिनेशन भी काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने जैसे जो मॉडल्स होते थे उनकी फ़ोटोज़ को रिपीटेशन में शो किया। इसके अलावा उन्होंने बोल्ड कलर्स यूज़ किए और काफ़ी ब्राइट कलर का पैलेट जो था, उनका जो कलर पैलेट था वो काफ़ी ब्राइट था, तो लोगों की नज़र में तुरंत आ जाए ऐसे चमकीले कलर यूज़ किए। चमकीले मीन्स जो ऐसे कलर थे जो काफ़ी बोल्ड थे, जो तुरंत लोगों का अटेंशन गेन करे। पॉप आर्ट की एक और ख़ास बात ये थी कि इन्होंने अपने आर्ट वर्क्स में टेक्स्ट का भी यूज़ किया था। मीन्स जैसे अगर कोई फीमेल है तो उसके थॉट क्या हैं, उसके साथ एक कमेंट टाइप का उसमें साथ में लगा देते थे। मीन्स वो एक अलग ही फील देता था। जैसे एडवर्टाइजिंग में होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके साथ कुछ लिखा होता है, तो वैसे ही जैसे कॉमिक वगैरह में होता है, उनके सेंटेंसेस होते हैं, उनके थॉट होते हैं। तो पॉप आर्टिस्टों का यही काम था, वो अपने आर्ट वर्क में टेक्स्ट भी यूज़ करते थे। पॉप आर्टिस्ट जो थे उनका मेन जो फोकस था, जो मेन इंटरेस्ट था, वो पॉपुलर कल्चर पे था। मीन्स उनके जितने भी आर्ट वर्क्स थे वो पॉपुलर कल्चर से रिलेटेड थे। मीन्स जो मॉडल या जो फिल्म स्टार फेमस है वो उसकी पेंटिंग बना रहे हैं, या जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत पसंद किया जा रहा है वो उसकी पेंटिंग बना रहे हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हम माने, उस ज़माने तो कोको कोला बहुत हिट हुआ था। आज के टाइम पे अगर माने तो जैसे मान लीजिए इंडिया में मैगी बहुत पॉपुलर है, तो कोई आर्टिस्ट मैगी की पेंटिंग बनाए, तो ये कुछ ऐसा ही था। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टिस्ट थे उनके बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था एंडी वारहोल। जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था रॉय लिक्टेनस्टाइन। जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था कीथ हेरिंग। जो चौथे आर्टिस्ट थे उनका नाम था रिचर्ड हैमिल्टन। तो अब बात करते हैं उस समय के जो फेमस आर्टवर्क्स थे उनके बारे में। तो जो पहला आर्टवर्क था उसका नाम था कैंपबेल सूप केन्स। जो दूसरा आर्टवर्क था उसका नाम था क्राइंग गर्ल। जो तीसरा आर्टवर्क था उसका नाम था रेडिएंट बेबी। जो चौथा आर्टवर्क था उसका नाम था एम मेबी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।